हैं और गांधी जी के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। नैसर्गिक मतलब जो बच्चे हैं हम वैचारिक रूप से उन्हें मजबूत करें। मौलाना आज़ाद हुमन इनिशिएटिव व साझा मंच झारखंड के संयुक्त तत्वाधान में गांधी जयंती के शुभ अवसर पर दो कार्यक्रम 2 सत्र में आयोजित किए गए। पहले सत्र में स्लम क्षेत्र के बच्चों के बीच गांधी को जाने के विषय पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5 से 13 वर्ष के 50 बच्चों ने हिस्सा लिया। गांधी की जीवनी और उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को लेकर कई प्रश्न पूछे गए। बहुत सारे बच्चों ने पूछे गए सवालों का उत्साहपूर्वक सही जवाब दिए और पुरस्कार के हकदार बने। क्विज प्रतियोगिता में शामिल बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा गया। बड़ी संख्या में छोटी बच्चियों ने भी दिलचस्पी दिखाई, गांधी से संबंधित सवालों के जवाब दिए। आज जबकि गांधी के विचार कहीं अधिक प्रासंगिक हैं, ऐसे में बच्चों को उनके विचार से परिचय कराना धर्मनिरपेक्ष भारत और परस्पर सद्भाव के लिए अनिवार्य हो गया है। क्विज प्रतियोगिता का संचालन मोहम्मद इकबाल ने किया। क्विज प्रतियोगिता के पूर्व इन्होंने बच्चों के समक्ष सरल शब्दों में गांधी की जीवनी को रखा। दूसरे सत्र में सेमिनार का आयोजन गांधी के विचार अमर है विषय पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर हरविंदर सिंह ने किया एवं मंच का संचालन सरफराज अहमद सुड्डू ने किया। इस अवसर पर प्रोफेसर हरविंदर वीर सिंह, ज्योति मथारू, सुधांशु शेख, ब्रह्मानंद दुबे, डॉक्टर शमशेर आलम, राही यास्मीन लाल, शगुफ्ता बानो वगैरह वक्ता के तौर पर अपने विचारों को रखा। वक्ताओं ने कहा कि गांधी के विचार अमर है, ना इसे मारा जा सकता है और ना ही समाप्त किया जा सकता है। गांधी के विचार से ही देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना संभव है। फांसीवादी ताकतें स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही धर्मनिरपेक्ष विचारों के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ खड़े रहे। जिन संघीय मानसिकता ने शहीद आजम भगत सिंह को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया, वही शक्ति आज भी भारत को विखंडित करने में सक्रिय है। ऐसी ताकतों को गांधी के अहिंसक विचारों से ही परास्त किया जा सकता है। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए माही के संयोजक इब्रार अहमद ने कहा कि गांधी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना जरूरी है और इसका सबसे सशक्त माध्यम नई नस्ल के हमारे बच्चे हैं। बच्चों को इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है ताकि वह अपने देश के नायकों को जान सके और गांधी के विचारों को प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाएं। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ताओं में मोहम्मद मोइनुद्दीन, हाजी नवाब, मोहम्मद शकील, खालिद सैफुल्ला, मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद खलील, नदीम अख्तर, अरशद समीम, नूर आलम, कामरान अहमद, मोहम्मद नजीब, मोहम्मद वसीम, नूर हसन लाल, साबिर अंसारी, मोहम्मद मीर, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद याशिर, मोहम्मद जुनैद और माही के प्रवक्ता मुस्तकीम आलम मौजूद थे। जय हिंद, आदाब, जोहार। जैसा कि आज सभी को मालूम है कि आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और गांधी जयंती के मौके पे माही के द्वारा यहाँ पे बच्चों को गांधी के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे गए और लोगों को गांधी जी की जीवनी के बारे में, कैसे उन्होंने ज़िंदगी जिया और कैसे उन्होंने अहिंसा पे जो है अहिंसा के मार्ग को उन्होंने अपनाया और उसके हिसाब से यहाँ पे बच्चों को बताया गया। यहाँ पे हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जनाब इब्रार अहमद साहब। उनसे हम बात करेंगे कि ये लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज चूँकि 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती है और जिस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि गांधी जी ना केवल हमारे मुल्क को आज़ाद करवाने में उनकी रहनुमाई शामिल थी, बल्कि उन्होंने एक हमें जो साझा ज़मीन दी है, जो सच्चाई और अहिंसा के बुनियाद पे जो उन्होंने हमें एक सेकुलर ज़मीन जो दी है, जो एक आधार दिया है, उसके लिए हम लोग गांधी जी को याद करते हैं और गांधी जी के रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, जो घृणा के ख़िलाफ़ हो, जो प्रेम और मोहब्बत का हिंदुस्तान हो, इसके लिए जो है। और ये शिक्षा हम लोग अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं
अभी जो हमारे यहाँ बच्चे आए थे ज़्यादातर स्लम एरिया के बच्चे थे और इनके लिए प्रोग्राम था कि गांधी जी कौन थे, जिसका जवाब बच्चों ने दिया और बहुत ही कामयाब प्रोग्राम इन लोगों ने किया। जहाँ तक कि माही की बात है, मौलाना आज़ाद ह्यूमन इनिशिएटिव, हमारा एक टारगेट जो है ये बच्चे भी है, इसलिए कि बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, हमारी भविष्य है, इसलिए बच्चों के लिए लगातार हम लोग प्रोग्राम करते हैं। और ख़ास तौर से हमारा प्रोग्राम अभी जो होने जा रहा है, जो गरीब बच्चे हैं और जिन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया है, ऐसे 500 बच्चों को जो है हम लोग अडॉप्ट करके उन्हें जो है पढ़ाई की जिम्मेदारी उनकी हम लोग जो है लेना चाहेंगे। और ये काम हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं। 17 तारीख को, 17 आपका अक्टूबर को जो सर सैयद डे है, उस रोज़ हमारा प्रोग्राम अनाउंस होगा और उस रोज़ जो है तब हम लोग जो है एक प्रोग्राम बाकी बच्चों के लिए शुरू करेंगे, इसलिए कि जब बच्चों की ज़िंदगी अगर संवरेगी तो इससे हमारा मुस्तकबिल भी बनेगा और ये हमारी कोशिश होगी। आज चूँकि 2 अक्टूबर है और गांधी जी जिस तरह अहिंसा के मार्ग पर चलकर जिस तरह से भारत देश को आज़ादी दिलाया उन्होंने, तो लोगों को इस बारे में क्या मैसेज देना चाहिए? आवाम जो है, जनता जो है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक चर्चित चेहरा हमेशा रहे। गांधी जी के जो असूल जो थे वो लोग अलग अलग चीज़ों को लोग मानते हैं, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें तो थी माने, जैसे नफ़रत के ख़िलाफ़ और मोहब्बत फैलाने की बातें, ये जो गांधी जी ने की थी ये आज भी रेलेवेंट है, आज भी प्रासंगिक है और हमको इस रास्ते पे चलने की कोशिश करनी चाहिए और तमाम लोगों को हमें ये तालीम देना चाहिए कि इस रास्ते पे हम लोग चलें। देखिए, भारत इस समय वैचारिक बिखराव के दौर से गुजर रहा है और वैचारिक रूप से कहीं न कहीं हमारी जड़ें कमज़ोर हुई हैं। तो जड़ों को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि हम नैसर्गिक, मतलब जो बच्चे हैं, हम वैचारिक रूप से उन्हें मजबूत करें, उन्हें वैचारिक रूप से धन्य करें। जब तक वो देश को नहीं समझेंगे, जब तक गांधी को नहीं समझेंगे, जब तक धर्मनिरपेक्षता को नहीं समझेंगे, तो हम समझते हैं कि हम भारत को जोड़ने में सफल नहीं हो पाएंगे। आज पूरे भारत में जिस तरह का माहौल है और हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, यहाँ पे गांधी जी की विचार बहुत ही प्रासंगिक है और गांधी जी के विचार कभी मर नहीं सकते। इसलिए हम लोगों ने बच्चों को इस प्रोग्राम से जोड़ा। जब बच्चे जानेंगे, गांधी जी को जानेंगे, उनकी कुर्बानी को जानेंगे, उनके विचार को जानेंगे, देश के प्रति उनके समर्पण को जानेंगे, तो ये फैलाव, विचारों का प्रसार बच्चों के द्वारा होगा। जब बच्चे बड़े होंगे तो इन विचारों के साथ बच्चे बड़े होंगे। तो हम आने वाले दिनों में भी हम बच्चों को बहुत सारे प्रोग्राम से जोड़ने जा रहे हैं। अभी 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिन पर, चिल्ड्रन डे पे फिर हम बच्चों को बुलाएंगे और हम नेहरू जी की बातें उन लोग से करेंगे कि देश की आज़ादी में नेहरू की क्या भूमिका थी और नेहरू जैसे अबुल कलाम आज़ाद की उनकी क्या भूमिका थी, सरदार पटेल की क्या भूमिका थी। जब तक वे अपने नायकों को नहीं जानेंगे तो हम वैसे लोगों से नहीं लड़ पाएंगे जो गांधी के विचारों पर अपने नायक को थोपना चाहते हैं। हमें गोडसे जैसे नायक स्वीकार नहीं है, देश को स्वीकार नहीं है। ये बात हमें बच्चों को बताना है कि गोडसे और गांधी में कोई तुलना नहीं है और कहीं से कोई इसकी मुआवजा नहीं हो सकती है। एक आदमी जिसने अकेले तन्हा बिना हिंसा के एक लाठी के सहारे चलकर पूरे देश को जोड़ा और आज़ादी दिलाने में कामयाबी हुई। एक आदमी गोली चलाकर एक शरीर को तो मार सकता है लेकिन विचारों को नहीं मार सकता। हम इन्हीं विचारों को पुनर्जीवित करने के लिए, इन्हीं विचारों को मजबूती प्रदान करने के लिए हमने माही मौलाना आज़ाद ह्यूमन इनिशिएटिव ने ये कदम उठाया है कि हम देश को जोड़ने वाली तमाम काम करेंगे और इसका आधार जो है हम बच्चों को ही बनाएंगे, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है। शुक्रिया। माही जो है लगातार जो है, देखिए, जब तक समाज हमारा सब शिक्षित नहीं होगा तो बुरे और भले की तमीज़ हम नहीं कर पाएंगे। हमें बच्चों को शिक्षित करना है, बच्चे जो शिक्षित होंगे वही बड़े होंगे। तो हम लोग ने ये प्लान, योजना बनाई है कि वैसे तमाम
स्लम एरिया में और वैसे तमाम स्थानों पर जहां बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दिया है, ड्रॉप आउट हो गया, उसका कोई देखने वाला नहीं है, हम उन्हें शिक्षा से जोड़ेंगे और उसका पूरा खर्च माही उठाएगी। और इसके लिए हम कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारे झारखंड से, हमारे रांची से सहयोग के हाथ बढ़ेंगे और हम इस दिशा में इंशाअल्लाह रहमान कामयाब होंगे। जी, मैं मुस्तकीम आलम, माही का मैं प्रदेश प्रवक्ता। एक है सत्य और एक है अहिंसा। एक है सच बोलना है और दूसरी बात है किसी पे हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं है जैसे वो मारपीट कर रही है। तो ये काम नहीं करना है और ये दो काम नहीं करके ही आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और इसी बात को समझाने के लिए वो एक किताब भी गांधी जी लिखे, उसमें वो लिखते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। कैसे सत्य बोलकर, सच बोलना मुश्किल है ना, बहुत सारा गलती करते हैं और उस समय पकड़े जाने का डर होता है। तो ये दो बात है, सत्य और अहिंसा, जिसका कि आपको सीख लेनी चाहिए। हम लोग सबको सीख लेनी चाहिए मानना। और बाकी तो आप सब बात सुने ही है कि कितना संघर्ष और कितना इसे देश आजाद हुआ और आज हम एक आजाद भारत में है ना। तो हम ऐसी बातों के साथ आपको शुभकामना देते हैं कि आप आगे जिंदगी में बढ़े। सत्य, अहिंसा, सौहार्द, एकता, साझा मंच जो है वो भी यही काम कर रहा है कि वो जो है प्रेम, आपस में प्रेम, सद्भाव, एकता, एकजुटता को लेकर काम कर रहा है ना। और माही के माध्यम से भी आप जिस तरह समाज में सेवा किया जा सकता है उसी बात को लाया जाता है। तो इन बातों को हमको समझना है और इस पे चलना है। ठीक है, थैंक यू। देश के सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम सब मिलकर उसको संबंध करते हैं। महात्मा गांधी जी ने स्वराज का जब प्रस्ताव पारित हुआ उसने शिक्षा पर बल दिया था और शिक्षा विशेष करके वो बच्चा की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कहते हैं कि बच्चे शिक्षित होंगे तो देश विकसित होगा, देश आगे बढ़ेगा। मैं उनके जीवन से दो घटनाएं आपको दिखा दूंगा जो उन्होंने उनके जीवन के साथ घटी। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी रहते थे, ज्यादा वक्त नहीं किया। साबरमती आश्रम के नजदीक एक गांव में, छोटे से गांव में एक सभा रखी गई और गांधी जी से वहां आने के लिए कहा गया। एक वक्त जब शाम को 4 बजे आप वहां आइए और ये कहा गया कि आपको रहने के लिए एक व्यक्ति और गाड़ी लेकर आश्रम पहुंचे। दूसरे दिन जब 3:30 बज गए, 4 बज गए, कोई आदमी नहीं आया तो गांधी जी इतने साहसी आदमी से कितने सारा जीवन था। गांधी जी ने साइकिल उठाई और गए उस सभा स्थल पर जहाँ उनको बुलाया गया था। जब वहाँ पहुँचे तो वो लोग नजीक हो गए, उनका सर गर्दन से झुक गया कि हम कहकर उस समय को निभा नहीं। इतनी शांति गांधी जी की थी और इस शांति को लेकर उन्होंने इस देश में अहिंसा और धर्म का संदेश दिया। अहिंसा के मंत्र पर इस देश को आजादी दिलाई और जो सबसे बड़ी बात एक इंसान के लिए उन्होंने कही कि मुश्किलों में हार मत मानो। कोई भी मुश्किल आ जाए, कठिन से कठिन घड़ी आ जाए, उससे हार मत मानो। जीवन में कई मुश्किलों का सामना करना और उन मुश्किलों का डट कर सामना करो, मुश्किलें अपने आप दूर हो जाएगी। दक्षिण अफ्रीका में जब वो यात्रा कर रहे थे, रेल से प्रथम श्रेणी के नीचे यात्रा कर रहे थे और दुर्भाग्य देखिए कि उस सपूत को रेल के डिब्बे से नीचे भिजवा दिया। रेल के डिब्बे से नीचे भिजवा दिया, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। उस परिस्थिति में भी
वे लड़ते रहे और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने जो कर्तव्य दिखाया इस देश के लिए, वो सारा देश जानता है, सारा देश से वाकिफ है कि उन्होंने इस देश को आजादी दिलाई अहिंसा के मार्ग पर चलकर। और हम आज के दिन उनको नाम करते हैं। जो एक बात उन्होंने सबसे बड़ी कही है वो मैं आपके बीच रखा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। जब आपको दुश्मन भी समझते हैं, जो आपको दुश्मन समझते हैं, उससे भी मित्र की तरह व्यवहार करना, यही सच्चे धर्म है। जो आपका दुश्मन भी है उसके साथ भी आप प्रेम से पेश आइए और प्रेम से पेश व्यवहार कीजिए, मित्र के जैसा व्यवहार कीजिए। आप एक सच्चे धर्म का मानक हो। आज की दूसरी विभूति का जन्म मना रहे हैं, वो कल में बहुत छोटे थे, चौधरी थे, लाल बहादुर थे, लेकिन उन्होंने जो काम किए वो अपने आप में महान थे। जिस समय वो देश के प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू के बाद 62 में भारत को चीन से युद्ध करना पड़ा और चीन कहीं न कहीं भारत पर हावी रहा। ये पूरा इतिहास चलता है, चीन ने भारत को कठिनाइयों में डाला। उस कठिनाई को, उसका बदला मैं तो उसको बधाई दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जब पाकिस्तान की युद्ध हुआ तो उसको पूरा कर दिया, लाहौर तक अपनी फौज को पहुंचा दिया। और उन्होंने अपने सैनिकों को मेजर हरबख्श सिंह उस समय उनके मेजर थे, उन्होंने जब पूछा तो पीछे मुड़ना नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री का आगे कुछ करो। और लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, और नारा क्या था? गांधी का जवाब गोली से लेंगे। कोई हमारी अटक पर गाली देगा, उंगली उठाएगा, उसका जवाब गोली से देंगे। ऐसे महान लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश की बागडोर संभाली और राष्ट्र समझौता होने तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे। और एक बात उनके जीवन में अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि आपने धैर्य नहीं, गांधी जी ने कहा था धैर्य रखिए, आपने धैर्य नहीं। गांधी जी ने उस जमाने में हिंदुस्तान में खाद्यान्न की बहुत कमी थी, अनाज की, और गेहूं विदेश से अमेरिका से आता था PN 480। उस गेहूं को देने में अमेरिका खाना खाने करता है। गांधी जी ने नया फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला क्या था? जय जवान जय किसान। जवान माने फौज में है और किसान जब अनाज पैदा करता है। उन्होंने जहाँ ये नारा दिया वहाँ देशवासियों से आह्वान किया, आग्रह किया कि एक दिन उन्होंने दिन भी चुना था, लेकिन आपने मर्जी से सोमवार के दिन आप उपवास रखें और जान की समस्या सारी समाप्त हो जाएगी। और निश्चित तौर पर लाल बहादुर शास्त्री को उस क्षेत्र में भी सफलता मिली। अनाज गेहूं को मंगाना अमेरिका से बंद कर दिया और देश धीरे धीरे गेहूं के मामले में आने वाले आत्मनिर्भर हुआ। ऐसा है कि जब हमारा देश क्या था, गुलाम था, और इसमें एक हीरा चमका जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? महात्मा गांधी। क्या था? महात्मा गांधी। जिन्होंने, क्योंकि उस वक्त लगभग हिंदुस्तान में 35 करोड़ और कुछ होगा आबादी थी, मगर सबने अंग्रेजों की गुलामी को तस्लीम कर लिया, मान लिया था। कहीं ना कहीं अज्ञानता ज्यादा हावी थी, कहीं ना कहीं लोग अशिक्षित थे, मगर गांधी जी ने पढ़ाई करते 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 इतनी मेहनत की और लगन के साथ, सच्चाई के साथ, पहले खुद में उन्होंने अपने आप को सच्चा व्यक्तित्व बनाने की कोशिश किया। बनाते बनाते एक दिन जब अंग्रेजों की पॉलिसी समझ में आई कि ये लोग हमारे देश के खजाने को लूट रहे हैं और हमें गुलाम बना करके रखे हैं, तो उसकी आजादी के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है
उसमें जो ताकत थी वो ताकत का नाम क्या है? बोलिए, पढ़ाई। क्या है? दूसरा सच्चाई। क्या है? अगर आपको भी कल डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनना हो तो सबसे पहले आपको झूठ बोलना छोड़ना होगा, सच्चा बनना होगा और लगन और मेहनत के साथ पढ़ना होगा। क्या करना होगा? पढ़ना होगा। गांधी जयंती में हम लोग इनाम, अभी पढ़े लिखे जो लोग जवाब दिए तो कितना अच्छा इनाम लेकर के घर जा रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है ना। क्यों जा रहे थे? क्योंकि आपने वो चीज पढ़ा, जाना। आज जब बता दिया तो आप लोग तो खुशी हो रही ना। यही लगन, यही मेहनत और अपने आप को सच्चा, हालात चाहे जैसे भी हो, जो भी परिस्थिति आपके सामने आ जाए, लोग आपको डराएं, धमकाएं, मगर आपको हिम्मत के साथ और सच्चाई के साथ उसका मुकाबला करना है। क्या करना है? और बेकसूर के साथ जुल्म नहीं करना है, उसे नहीं मारना है। अगर कोई आपको सता भी दिया तो गांधी जी के रास्ते पर चल के उसे माफ कर देना है। क्या कर देना है? गांधी जी भी यही चाहते हैं कि ये जो बच्चे हैं सबके सब गांधी बने। कौन बने? सबके सब गांधी बने। आज जब से देश आजाद हुआ, जब से गांधी जी ने अपने हर सत्याग्रह और आंदोलन को खड़ा किया है, तो वो अपने लिए नहीं बल्कि आप सबके लिए, आने वाले बच्चों के लिए, कि जब तक भारत इस दुनिया में मौजूद है और जब तक ये सूरज निकल रहा है तब तक घर घर से गांधी पैदा होना चाहिए, सच्चा बोलने वाला पैदा होना चाहिए और देश के लिए मर मिटने के लिए। तो आज के बाद आप लोग सच बोलेंगे? बोलिए, सब वादा कीजिए, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और किसी के साथ जबरदस्ती और जुल्म नहीं करेंगे, लगन के साथ मेहनत से पढ़ेंगे, स्कूल, मदरसा और ट्यूशन जो भी है मेहनत से पढ़ेंगे। ठीक है? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह आप हमारे न्यूज़ चैनल को देखते रहें। फिर एक नए न्यूज़ के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।